इजराइल और अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध की वजह से पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल में कमी आ गई है। यही हाल भारत में भी बना हुआ है। पेट्रोल डीजल में काफी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के बसों का किराए में पड़ रहा है। या बस स्टैंड में देख रहे होंगे कि लगातार बसें यहाँ से गुजर रही हैं और बसें अलग अलग इलाकों के लिए रवाना हो रहा है। लगातार यहाँ से बसें रवाना होती है, लेकिन पिछले 2 दिनों के भीतर बसों का किराया लगभग 25 से 30% बढ़ चुका है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस पूरे मामले पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया तो बताया जाता है कि ये जो बस के संचालक हैं उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन कुछ इस तरीके से चल रहा था कि प्रशासन और शासन के बीच जो लिस्ट जारी हुआ था बसों के किराए का लिस्ट, उस लिस्ट के अनुसार ये शुल्क नहीं ले रहे थे, बल्कि कंपटीशन के चक्कर में उनसे कम पैसे ले रहे थे। बताया ये जा रहा है कि रायपुर से जगदलपुर यदि आप जाते हैं तो उसका किराया पूरे 600 रुपये तय था, बावजूद इसके 500 रुपये लिया जा रहा था। अब अचानक वो संचालक वो पूरा पैसा लेने लगे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों में सीधे 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। संचालक यही नहीं थमे, इसके बाद वो परिवहन मंत्री के पास भी गए हैं और ये बोले हैं कि यदि हम इतना ही पैसा लेते हैं तो हमको अभी भी हानि होगा, नुकसान होगा और हमें बस तक को बेचना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को वो बताते हुए कहते हैं कि निश्चित ही जो बस किराया है कीमतों में इजाफा किया जाए, जिससे हमको कुछ राहत मिल सके। इसके बाद तैयारी ये है कि बसों का जो किराया है वो 600 से बढ़कर 700 रुपये हो सकता है। रायपुर से जगदलपुर यदि आप जाते हैं तो इसके बाद आपको दिन में 700 रुपये और रात में 700 की जगह 900 रुपये देकर आपको सफर तय करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ यात्रियों से बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है और क्या वो अपनी राय रख रहे हैं। अच्छा, ये भैया बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ में बसों का किराया बढ़ गया है, आप कहाँ जा रहे हैं और कितना बढ़ा है किराया? बीजापुर जा रहे हैं, 200 रुपये किराया बढ़ गया है। 200 रुपये सीधा बढ़ गया है। जेब में कितना भार पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ चुकी है? कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समस्या हो गया है, आने जाने का समस्या हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, अचानक कीमत बढ़ा है उसके बारे में? कीमत बढ़ गया है, अब क्या करेंगे, गरीब लोगों का पैसा ही जाएगा इसमें, अमीरों का कुछ नहीं जाना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यात्री उपस्थित हैं। कहाँ जा रहे हैं दादा आप? बचेली जाएंगे, बचेली जाएंगे जी। यात्री किराया बढ़ गया है, कितना बढ़ा है कुछ पता है अभी? नहीं, कुछ नहीं, हम तो पहले अभी आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बचेली। लगभग 200 रुपये तक बढ़ गया है बोल रहे, क्या कहना चाहेंगे किराए वहाँ के लिए? किराया तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। पहले भी तो बढ़ा था, अभी तो बढ़ा रहे हैं। वो मनमाना जो मन का वही ले लेता है सर। अब से जगदलपुर से बचेली आते हैं ना, तो किसी में लेते हैं 200 रुपया, कोई 20 से लेते हैं, और कोई 190 लेता है, कोई 80 लेता है, कोई 60 लेता है, और मनमाना अपना रेट, फिक्स रेट नहीं। किसी में तो किसी गाड़ी में रेट लिखा नहीं है, किसी गाड़ी में नहीं लिखा है ना। संचालक बोलते हैं एसी, डिलक्स और एक नॉर्मल बस होता है, 3 स्तर का बस नहीं, तो उसको भी लिखना चाहिए ना। हाँ, उसको भी लिखना चाहिए ना, एसी का अलग है, इसका अलग है, स्लीपर का अलग है, बैठ के जाने के लिए अलग है। कुछ में तो नहीं लिखा है, पहले चलता रहा, अभी कोई ऐसी नहीं, बसों में सूची नहीं रहती, अभी कुछ नहीं सूची नहीं। निश्चित ही संचालक कहते हैं कि बसों में हम सूची का चस्पा कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों की शिकायत है कि सूची कहीं पर भी चस्पा नहीं हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं दादा आप? साथ में। अच्छा, साथ में। हाँ। पूरी कहाँ जा रहे हैं? बीजापुर जा रहे हैं। बीजापुर जा रहे हैं। हाँ। 200 रुपये वहाँ का भी किराया बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है। क्या कहेंगे? नहीं, बढ़ना तो बहुत बेकार चीज है, कम होने से ठीक रहता है। कम होने से ठीक रहता है। हाँ। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी कारण बढ़ाए हैं बोल रहे हैं संचालक। हाँ। तो ये स्थिति है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं दीदी? मैं सीतापुर जा रही हूँ। सीतापुर जा रहे हैं। कितना दाम बढ़ गया है? बहुत दाम बढ़ गया है। फिर भी क्या नहीं, बढ़ गया है डीजल पेट्रोल का, सबका। कितना भार पड़ रहा है जेब में? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, कहाँ घबराऊंगी, मैं नहीं घबराऊंगी। बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। तो सही बात है, सबका चीज भाई जो कमा रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा कम पड़ रहा है। महंगाई हर चीज का बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। तो ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लगातार हर चीज़ों में जो दाम है वो वृद्धि हो रही है, क्योंकि केवल बस का किराया नहीं, यात्री भाड़ा भत्ता, सामग्रियों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका
किराया बढ़ चुका है, इसलिए सभी सामग्रियों में लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार यात्री हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? हैदराबाद जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हैदराबाद सीधा रवाना हो रहे हैं। बसों के जो किराए है उसमें कितना अंतर देख रहे हैं? अंतर तो बहुत हो गया है, लगभग हर बस के पीछे 100, 200, 200, 300 का तो डिफरेंस आ गया है पहले को आपको कंपेयर करें तो। सीधा जेब में भार पड़ रहा है। कितना झटका लगा है? हाँ बहुत सा। अभी रिसेंटली इतना बढ़ गया है, पहले तो इतना नहीं था। हाल फिलहाल में आफ्टर इलेक्शंस इतना महंगाई बढ़ गया है, पहले तो नहीं था इतना। अब सारे जगह पेट्रोल का भी 5 रुपीज़ करके सब जगह भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसी की वजह से शायद। निश्चित ही 5 से 7 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। गैस सिलेंडर के दाम कुछ समय पहले बढ़े थे, अब बिजली का भी झटका लगने वाला है। का भी लगने क्या कहेंगे? भी कुछ बोल नहीं सकते, हम तो सरकार से ही मांग करते हैं। हमको कांग्रेस बीजेपी से कुछ मतलब नहीं है, भले ही कोई भी हुकूमत करे, बट हम जनरल लोगों को सहूलियत दो बस है। हम लोगों को कुछ कौन बैठता कोई हम लोगों को मतलब नहीं, हम लोगों को सिर्फ सब साथ में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक है। हम ना हिंदू करते ना मुस्लिम करते, सब साथ में रहना, भाईचारे के साथ रहना और हम लोगों को फैसिलिटी देना, बस इतना ही हमारा गवर्नमेंट से यही मांग है और दूसरा कुछ नहीं। वेतन उतना ही मिलता होगा, कितना झटका लग रहा है? बचत हो पा रही है कि नहीं अभी वर्तमान में? बचत तो मुश्किल है, क्योंकि अभी सैलरी जॉब वैकेंसीज भी उतनी नहीं है यूथ्स के लिए कंपेयर करें तो पहले के जितना भी। जो गवर्नमेंट जॉब्स तो लगभग मिल नहीं रहा, जो इंजीनियरिंग के भी वही हालात चल रहे हैं। अभी इंजीनियरिंग करके भी वैसे जॉब्स वैकेंसीज ओपनिंग नहीं आ रहे, तो ऐसा है। लगातार सभी कीमतों में इजाफा होने की वजह से लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब बिजली के बिल में भी झटका लगने वाला है, नया टैरिफ आने वाला है। और इसी के बीच बसों का किराया बढ़ चुका है, जिसके वजह से लोग परेशान हैं कि अचानक। कहाँ जा रहे हैं दीदी? मैनपाट जा रहे हैं। कितना किराया बढ़ गया? अभी तो 850 रुपया। अच्छा, पहले कितना लगता था? पहले तो कम लगता था। कितना भार पड़ रहा है जेब पे? बहुत भारी। बहुत। तो ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में लगातार कीमतों में इजाफा होने की वजह से लोग परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ों में अगर जो कीमत है उस पर इजाफा होता है तो परेशानी निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि जिनका काम काज है उसमें वेतन में बढ़ोतरी हो नहीं रही है, लगातार अन्य सामग्रियों में बढ़ोतरी होती है। इससे जो बचत है वो अब खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। कितने बसें लगभग कम हो चुकी हैं? 14/4 को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को लेटर दिए थे, जब से डीजल की प्रॉब्लम बढ़ी, लेकिन हमें डीजल अभी भी 4-4, 5-5 जगह गाड़ियों में डीजल भरवाना पड़ता है। लेटर देने के बाद भी हमें बराबर डीजल मिल नहीं रहा है। डीजल के कारण से लगभग 20% गाड़ियां बंद हो गई हैं। किराए के कारण से भी गाड़ियां 20% बंद हुई है, तो लगभग 35 से 40% अभी मार्ग में गाड़ियां चल नहीं रही हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट ही टोटल खर्चे में ख़त्म हो जाएगी और डीजल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ियां कैसे चलेंगी। हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें बस स्टैंड के आसपास और हमारी बसों में, और ये हमेशा बोलते हैं, हमने परिवहन अधिकारी को भी लिख के दिया है कि बसों को डीजल पर्याप्त रूप से मिलता रहे, ताकि यात्री समय पे अपने घर पहुंच सके। एकमात्र छत्तीसगढ़ में बसों का सहारा है, क्योंकि यहाँ कोई प्राइवेट बसें नहीं चलती, गवर्नमेंट की बसें नहीं चलती, सब प्राइवेट बसों में आना जाना करते हैं।